माँ बाप कहते हैं कि बेटा लड़की के पीछे मत पड़, लड़की जो होती है जिंदगी बर्बाद करती है। और बहुत सारे लोग भी यही कहते हैं कि लड़की जो होती है वो लड़कों को बर्बाद कर देती है, क्योंकि लड़की की स्माइल अगर लड़के को मिल जाए तो लड़का उस लड़की के प्रति पागल हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसकी रियलिटी क्या है, कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में लड़कियां लड़कों को बर्बाद करती हैं, या क्या ऐसा वास्तव में होता है कि किसी लड़के के जीवन में आ जाने से लड़के की लाइफ बदल जाती है? क्योंकि शायद बचपन से तो हमने बहुत बार एक बार सुना है कि हर इंसान की सफलता में किसी औरत का हाथ होता है। तो अब पहले हम ये पता करना चाहते हैं, या हमें पता करना चाहिए कि लड़की और लड़के के कैरियर में क्या लिंक है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमार सर है। ये नाम बच्चों के प्यार द्वारा बच्चों ने ही रखा है। दूसरा, मैं कुमार्स आईएएस नाम से एक ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूं, जो कि आगरा, मथुरा और झांसी में है। यहां पर सिर्फ आईएएस और पीसीएस की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही मैं एक एप्लीकेशन संचालित चलाता हूं, कुमार एडुटेनमेंट ऐप। और इस ऐप पर किसी भी एग्जाम की तैयारी मात्र 118 रुपए से शुरू होती है। जैसे अभी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, उसमें जो बैच है वो 118 में लॉन्च हो चुका है ना। ऐसे ही एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो एसबीआई का जो बैच है वो 199 रुपए में लॉन्च हो चुका है। हर वनडे के फील्ड का जो एग्जाम है उसकी तैयारी यहाँ 100-200 रुपए में ही कराई जाती है। ये मेरा एक छोटा सा सामान्य सा परिचय था। तो अगर आप में से किसी को तैयारी करनी हो तो कुमार एडुटेनमेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी लड़के के जीवन में किसी लड़की के आने से वास्तव में लड़के की लाइफ बदल जाती है। पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सामान्यतः जब कोई लड़का जब पढ़ाई करता है तो पहली बात तो पढ़ाई में उसका मन बहुत हद तक लग भी सकता है और बहुत हद तक नहीं भी लग सकता है ना। लेकिन मान लो कोई लड़का 7-8 घंटे लगातार पढ़ाई करता है, पढ़ता है, सुबह भी पढ़ता है, टाइम मिलता है दोपहर में भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है, और उसके माइंड में कोई भी गलत ख्याल नहीं आते। लेकिन अचानक उस लड़के की लाइफ में एक लड़की आने लगती है, और अब वो शाम को अगर मैं किताब खोलने के लिए बैठता है तो लड़की का चेहरा उसके दिमाग में आता है। पहले मान लो सपोज करो वो पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, अच्छा खासा पढ़ रहा है, लेकिन अचानक को उसकी लाइफ में कोई लड़की आती है। लड़की स्माइल करती है, और स्माइल करने की वजह से जब वो पढ़ने बैठता है तो किताबों में उस लड़की का चेहरा नजर आता है। 1-2 बार बात करता है उससे। बात वही होती है कि आपने खाना खाया, मैंने खाना खाया, क्या नहीं खाया, और कोई फालतू का बात तो होती नहीं है। यही बात होती है। किसी के पास बात करने का समय क्या है? मैं आपसे अगर बात करूंगा आपके बारे में तो क्या बात करूंगा? आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और पूरी पृष्ठभूमि जानने के लिए 1 घंटे की बात। लेकिन फिर भी वो लड़का एक लड़की से बात करने के लिए रात को 9-10 बजे के आसपास शुरुआत करता है, और रात के 3-3, 4-4 बजे तक चैटिंग चलती है। अब मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि कोई लड़का अगर 9-10 बजे से लेकर रात के 3-4 बजे तक चैटिंग करता है, तो क्या इन 7-8 घंटों में उसने जो बात किया, 4-5 घंटों में उसने जो बात की, कहीं पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात की होगी, कहीं पर असहयोग आंदोलन की बात की होगी, कहीं पर पार्लियामेंट के फंक्शन की बात की होगी, कहीं पर भारत में मुद्रास्फीति की बात की होगी, कहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल की बात की होगी? कौन सी बात की होगी? कौन सी बात की होगी कि तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है? कौन सी बात की होगी है कि तुम जब चलती हो तो तुम्हारे को देख के पता नहीं मुझे क्या आने लगता है, तुम्हारे पास जब बैठता हूं तो तुम्हारे बालों से जो महक आती है वो मुझे पागल बना देती है। क्यों, कैसी बात चलती होगी? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक तरफ वो जो पढ़ाई का कॉन्सेप्ट था और एक तरफ वो जो कॉन्सेप्ट था, क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में जब मिलावट होगी तो कहीं पर फ्यूचर होगा? आप बताओ, मुझे नहीं पता कुछ भी, आप बताओ। सपोज करो वो लड़का मैं हूं, वैसे मैं हूं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे लड़कीबाजी से इन सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो वो लड़का मैं हूं, अच्छा खासा 7-8 घंटे पढ़ता हूं, अचानक को कोई लड़की या कोई महिला मुझे स्माइल दे दे, है स्माइल दे दे, क्यों? तो अब स्माइल दे दे तो क्या मैं उसी प्रकार पढ़ाई करूंगा जिस प्रकार मैं पहले करता था? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो सपोज करो मैंने पॉलिटी पढ़ रखी थी, हिस्ट्री तैयार कर रखी थी पूरी, और अचानक को लड़की मेरी लाइफ में आ गई, 7-8 दिन लगातार मैं उससे बात करता रहा,
मोटरसाइकिल पे या साइकिल पर उसके घर के पास से निकलने लग गया, छत पे खड़ी है, आ रही है नहीं आ रही है, हैं? मैंने उसको मैसेज कर दिया कि जानू तुम्हारे घर की छत से, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे घर के पास से निकल रहा हूं, वो भी आ गई है। क्या मैं पूछ रहा हूं, इस तरीके से बार बार लड़का लड़की के पीछे जा रहा है, क्या उस लड़के की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? पहले तो एक बात। अब दूसरी बात यह है कि यहां प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर लड़का की लाइफ अच्छी है तो लड़की तो कहीं ना कहीं लड़के की लाइफ को बर्बाद करने ही आती है। और ध्यान रखना, मैं तो ये कहूंगा कि 100% लड़कों की लाइफ अगर बर्बाद होती है तो 100 में से 90% लड़कों की लाइफ लड़कियों की वजह से बर्बाद होती है, मैं ये कहूंगा। 10% ऐसे होते हैं जो लड़की किसी लड़के की लाइफ को सेटल कर देती है। शायद ही 10% लड़कियां होंगी जो लड़कों से कहती होगी मैं आपसे प्यार करती हूं, आप भी मुझसे प्यार करते हो, ये बात सही है। लेकिन हम बात करेंगे पूरे दिन के 24 घंटे में आधे घंटे प्यार की, लेकिन ये आधे घंटे 9 से 9:30 बजे तक होंगे, जो भी टाइम होगा। इसके अलावा हम जब भी बात करेंगे पढ़ाई की बात करेंगे। ये लड़कियां, ऐसी लड़कियां 10% होती हैं। 90% कैसी होती हैं? मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू मेरा रिचार्ज कर दो ना, मेरे बाबू मुझे एक सूट पसंद आया रामू की कपड़े की दुकान पे, उसको दिलवा दो ना। अब लड़का पिताजी की पर्स में से पैसे निकाल के कहीं से जुगाड़ करेगा, लड़का किसी दोस्त से उधार लेगा, यही तो होगा। तो क्या लड़का की लाइफ लड़की खराब नहीं कर रही है? ये एक प्रश्न बहुत बड़ा उठ रहा है। तो फिर लड़के लड़कियों के पीछे भागते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि अपोजिट जेंडर हमेशा आकर्षित करता है। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं लेकिन वो जाहिर नहीं करती, और लड़के लड़की की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन वो जाहिर करते हैं। उदाहरण दूं इसका, उदाहरण दूं, एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसमें मान लो 10 लड़के बैठे हैं, 10 लड़के, नॉट लड़की, लड़के बैठे हैं, टीचर क्लास ले रहा है? और अचानक को कोई लड़की सूट पहन के आ गई, सारे लड़के सीधे हो जाएंगे, सीट बाल बाल सेट करने लगेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़की हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और यहीं पर ऑफलाइन क्लास चल रही है, 10 लड़कियां बैठे पढ़ रही हैं, अचानक को कोई लड़का आया, कोई लड़की नहीं हिलेगी, वैसी की वैसी बैठी रहेंगी, आ गया लंगूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के और लड़की की मानसिकता में यही फर्क है। इसलिए मैं तो आप सबसे ये कहूंगा कि आपको अगर अपने कैरियर को बनाना है तो कृपया करके जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप लड़कियों के पीछे ना भागे। विराट कोहली भी अगर बहुत बेहतरीन क्रिकेटर बनने से पहले अनुष्का शर्मा या किसी और कन्या के प्रति पीछे भागता तो विराट कोहली आज विराट कोहली नहीं होता। विराट कोहली ने शायद अनुष्का शर्मा से प्यार किया या जो भी किया मुझे नहीं पता है, वो कब किया, जब विराट कोहली बन चुका था। ये ध्यान रखना, पहले लड़की नहीं, पहले कैरियर या फ्यूचर। समझदार हो, इशारा काफी है। आप सभी को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए समझा रहा हूं। जल्द मिलूंगा फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।